जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मुझे लगता है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी अनिवार्य के भाषा टॉपिक है जो अब की बार सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। आरबीसी की बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण बताया गया है। हम बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? देखो, भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाषा धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्ति वाणी या विचारों को प्रकट करना। ठीक है। अब हमें कहते हैं कि भाषा की परिभाषा दीजिए। हम परिभाषा क्या लिखेंगे? व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा लिख देंगे हम कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। और अथवा कोई दूसरी लिखें, आपको सरल ये लिख देना, ये लगे तो ये लिख देना कि आपसी विचार विनिमय के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। आपसी विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये भी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाषा के प्रकार बताइए। तो हम बताएंगे कि भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? दो प्रकार, मौखिक और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा पर बात करते हैं। साधारणतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी ने भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। नेताजी का भाषण सुनकर जनता उत्साह से उठी। अब हमें क्वेश्चन पूछ लेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब हमारी बात करते हैं लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों तथा ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहा है। एक बार वो जो रिपीट कर देता हूँ मैं। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों तथा ध्वनि संकेतों द्वारा अंकित या लिखकर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा व मौखिक भाषा में अंतर लिखिए। 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मान लो समझना जो अच्छी तरह से। ठीक है। हम बात करते हैं मौखिक भाषा। मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा के बड़े होते हैं। मौखिक भाषा के वाक्य छोटे होते हैं बोलने पर, और जबकि लिखित भाषा के वाक्य बड़े होते हैं। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है, और जबकि लिखित भाषा पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। मौखिक भाषा सदैव ताजगी से युक्त होती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ व प्राचीन से युक्त होती है। अब हम बात करते हैं भाषा के विविध रूप। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ तो लेना ही है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है, कहीं से पूछ लेते हैं पता है नहीं, बस ये बोर्ड आरबीसी बोर्ड वालों का। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप की निम्न विविध रूप हैं, जैसे विभाषा, बोली। ठीक है। विभाषा हम करते हैं प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी। विभाषा समझ गए? प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने वाली भाषाओं को विभाषा कहते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। अब हम बात करते हैं बोली किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जब हम क्या लिखे, प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली तथा मंडली स्तर पर स्वीकृत
स्वीकृत जिसमें साहित्यिक रचना भी होती है उन्हें बोली कहते हैं, जैसे मगही, ढूंढाड़ी, भोजपुरी, मालवी आदि। अब हमें एक क्वेश्चन पूछ ले, बोलियाँ, हिंदी की बोलियाँ निम्न प्रकार है। तो अब हमें पूछ ले हिंदी भाषा की बोलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, बोलियाँ 5 प्रकार की होती है। बताया आपको, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी बोली। हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। इसमें पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह बोली बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली, खड़ी बोली, बज्जर और बांगरू, बुंदेली। हम बात करते हैं अब राजस्थानी, बिहारी में हम कौन सी बोली बोलते हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, वागड़ी आदि आती हैं। हम राजस्थान में ऐसे बोली बोलते हैं, देख लो सभी। पहाड़ी बोली कौन कौन सी, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़ियाली आदि। नोट समझते नोट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा किसे कहते हैं, बहुरूपीय परिवार है। मूल भाषा किससे संबंध है, बहुरूपीय परिवार से। भाषा की इकाइयाँ लिखिए। भाषा की इकाइयाँ निम्न प्रकार है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। वर्ण, हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क, च, त, प आदि। अब बात करते हैं हम शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क प्लस मैं प्लस ल, कमल। पद, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को ही पद कहते हैं, जैसे राम को राम ने मारा। अब हम बात करते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अथवा शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आदि प्रक्रिया व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। और बाद में हम बात करते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, अथवा दूसरी भाषा में लिखे तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है, रोमन। उर्दू भाषा की लिपि, फारसी, पंजाबी भाषा की, गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इनकी होती है देवनागरी। अब इस पर एक बार 2017 के बोर्ड में आया था कि देवनागरी लिपि का विकास लिखिए, विकास को समझाइए या लिखिए। एक ही बात क्वेश्चन कैसे फोर के आ सकता है। जैसे भारत को 2 प्राचीन लिपियाँ थी, कौन कौन सी, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। इनमें से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास है। अब हम क्वेश्चन छोटा रूप में क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेगा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए, निम्न है। इस देवनागरी की विशेषताएं क्या है, निम्न है। जैसे हम बात करें, यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, संपूर्ण लिपि स्वर व व्यंजन वर्णों के विभक्त है, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, वर्ण विभाजन वैज्ञानिकता है, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, अनुनासिक व अनुसार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। हाँ, तो ये भाषा का टॉपिक आज पूरा हुआ। हम आगे बात करेंगे अलंकार, हिंदी के बारे में अलंकार की बात करेंगे।
अलंकार कैसे पढ़ने हैं कैसे नहीं वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये भाषा वाला टॉपिक ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना, मुझे वापस देख लेना वीडियो को और लिख लेना। लिख कर याद करोगे ना आपको बहुत जल्दी याद होंगे। जय हिंद जय भारत।